तो चलो स्टार्ट करते फिर हम अपना सेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू नो कि आप लोग क्या करते हो, लाइक आपका प्रोफेशन क्या है, वेदर यू आर अ प्रोफेशनल और आप जॉब करते हो या क्या करते हो, right? तो आप कैसे जॉब प्रोफेशनल में हो या फिर स्टूडेंट हो? प्लीज राइट इन द Student. ऑलराइट। एंड व्हाट आर द फील्ड यू आर स्टडीइंग? MBA. MBA, ऑलराइट। जॉब, ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे जो ऑडियंस है हमारी वो मिक्स है, लाइक स्टूडेंट्स भी है एंड कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं जो जॉब्स भी करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड सम अदर फील्ड से रिलेटेड, राइट। तो हम लोग ना, ओके, ट्रेडिंग बिजनेस में भी IBC अतुल, राइट, थैंक्स फॉर द रिप्लाई गाइस। देन तो हम लोग ना इस सेशन को ना इंटरैक्टिव बनाते हैं एंड दोनों वे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जॉब अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए हम लोग कैसे डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिशियल बना सकते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है उसके लिए बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं, राइट। नाउ सबसे पहले तो दो क्वेश्चंस होते हैं किसी के भी माइंड में कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर किसी को पता नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है तो सबसे बड़ा डाउट ये होता है, उससे सबसे पहली चीज तो अंडरस्टैंड करनी है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। कई सारों के माइंड में मिथ होता है कि डिजिटल मार्केटिंग मीन्स बस हम लोग फेसबुक पे जाते हैं एंड हमारी पोस्ट कर देते हैं, राइट। वो भी एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, बट सिर्फ वही डिजिटल मार्केटिंग नहीं, राइट। देन उसके बाद आता है व्हाई यू नीड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अब व्हाट तो आपका हो सकता है कई लोगों का क्लियर हो कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, बट सेकेंड डाउट ये आ जाता है कि हम लोग क्यों करें डिजिटल मार्केटिंग। हम तो ऑलरेडी जॉब फील्ड में है या हम किसी और फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम क्यों करें डिजिटल मार्केटिंग। तो ये दोनों ही डाउट हम लोग लेंगे आज और इसे क्लियर करेंगे, राइट। तो सबसे पहला आता है हमारा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे फील्ड आते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन होती है डिजिटल मार्केटिंग की कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे टू प्रमोट योर सेल्फ और योर ब्रांड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी यहाँ पे दो चीजें मैंने लिख रखी है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है इज अ वे टू प्रमोट योर सेल्फ। आप खुद को भी प्रमोट कर सकते हो या फिर किसी के ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, है ना। या तो खुद को आप प्रमोट करोगे या फिर किसी और के ब्रांड को प्रमोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, चाहे फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ट्विटर ले लो, गूगल सर्च इंजन ले लो, कुछ भी प्लेटफॉर्म ले लो। ये सारे प्लेटफॉर्म्स मिल करके डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बनाते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, योर सेल्फ एंड योर ब्रांड। तो आप खुद को भी यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो एज एन इन्फ्लुएंसर। आप खुद को भी यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, राइट। यू कैन बिकम अ इन्फ्लुएंसर और इन प्रोफेशनल टर्म्स यू कैन बिकम अ क्रिएटर, ओके। इंस्टाग्राम क्रिएटर और यूट्यूब क्रिएटर, you can become a creator. So promoting yourself और your brand with the help of digital platform. अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होते क्या है? तो काफी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड होते हैं, राइट। तो इन सभी को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे तीन पार्ट है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की हम लोग बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला यहाँ पे जो मैंने लिस्ट किया है वो है सर्च इंजन, राइट। अब सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन यानी कि गूगल, याहू, MSN, डक डक गो, ये सारे सर्च इंजन है, राइट। सिर्फ गूगल एक सर्च इंजन नहीं है, ओके। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल के अलावा बहुत सारे सर्च इंजन हैं जहाँ पे यूजर्स जा करके अपनी क्यूरीज को, अपने क्वेश्चंस को टाइप करते हैं, राइट। अपने जो भी क्वेश्चंस है उन्हें टाइप करते हैं और इन रिटर्न ये जो सर्च इंजन है हमें काफी सारे रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिटर्न में, right? तो अब क्या होता है जब ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं गूगल या कोई भी सर्च इंजन, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है?
हालांकि गूगल कर रहा है ये, लेकिन ये इंफॉर्मेशन डाल कौन रहा है गूगल पे? ये यूजर ही डाल रहे हैं, है ना। सपोज जैसे कि अभी ग्राफिक डिजाइनर है अतुल, राइट। तो अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा तो ग्राफिक डिजाइनिंग का उसे सारा नॉलेज होगा, सारे टूल्स का नॉलेज होगा, राइट। ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड उसे सारे चीजों का नॉलेज होगा, राइट। तो अब क्या करेगा ग्राफिक डिजाइनर? अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर लेगा, या अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करेगा, या कोई और मीडियम के थ्रू वो खुद के ब्रांड को, खुद के फेस को प्रमोट करेगा। आपने भी कई सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि बिजनेसेस, ये जो क्रिएटर्स है वो खुद को प्रमोट करते हैं, है ना। तो उन्हें बोलते हैं हम लोग डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, या किसी और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से रिलेटेड हो, आईटी फील्ड से रिलेटेड हो, तो आप खुद को, खुद का ब्लॉग या खुद का व्लॉग बना के आप खुद के फेस को प्रमोट कर सकते हो। और आप क्या करोगे? अपने फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ पे डालोगे? आप सर्च इंजन पे डालोगे। आपको नॉलेज है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो आप क्या करोगे? ग्राफिक डिजाइनिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालोगे आप गूगल पे। अब कोई भी क्वेश्चन अगर टाइप करता है गूगल के ऊपर, तो हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, और कोई सर्च कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो आपका ब्लॉग ऊपर में आए, टॉप पे आए। कहाँ पे आएगा? टॉप पे, सर्च इंजन पे आएगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि सपोज अगर मैं सर्च कर रहा हूँ एज अ यूजर, एज अ स्टूडेंट, अगर मुझे सर्च करना है कि बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, डिजाइन कोर्स, मैंने ये टाइप किया, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? मेरा इंटेंशन क्या है ये सर्च करने का? ये सर्च करने का मेरा इंटेंशन है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे पढ़ा सके, राइट। तो यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, और नीचे में आप देखोगे तो ऑर्गेनिक रिजल्ट है। अब जैसे ही हम लोग सर्च इंजन की बात करते हैं, तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं हम लोग। जो भी क्यूरी या जो भी क्वेश्चन आप पूछते हो गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से, तो ये एक रिजल्ट पेज मिलता है। तो इस रिजल्ट पेज को, इस पूरे पेज को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे मल्टीपल टाइप के रिजल्ट्स होते हैं। जैसे आपको सबसे पहला यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट है एडवर्टाइजमेंट, राइट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एडी लिखा हुआ दिख रहा है एक्सटेंशन में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्या है? एडी का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, एड्स। एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं ये सारे बिजनेसेस। कौन से कीवर्ड के ऊपर रन कर रहे हैं? इस कीवर्ड के ऊपर, राइट। तो इस कीवर्ड के ऊपर जो भी एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं ये लोग, उसके बिहाफ में इन लोगों को क्या मिल रहा है? रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आरओआई मिल रहा है अपने बिजनेस के लिए। तो हो सकता है कि आप इंडिविजुअल हो, एज एन इंडिविजुअल आप ग्राफिक डिजाइनिंग साइड में, आप साइड बाय साइड ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज आप सेल कर रहे हो, राइट। इट मे बी पॉसिबल। तो क्या होता है, तो क्या होता है कि जब आप सेल्फ प्रमोशन करते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, और वंस आपको इन एडवर्टाइजमेंट से रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट होता है। ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, है ना। तो ये डाउट होता है कि हम मैकेनिकल से हम डिजिटल मार्केटिंग करके क्या करेंगे, राइट। बट ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में हर किसी का रिक्वायरमेंट है, ये नेसेसिटी है, राइट। ये नीड बन चुकी है आज के डेट में। चाहे आप मानो या ना मानो, डिजिटल मार्केटिंग हमारी डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। बट अगर हम लोग इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये हमें एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सर्च इंजन की, फर्स्ट मीडियम था हमारा सर्च इंजन, तो ये हो गया हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट आ रहे हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? गूगल को, हम इसे क्या कर रहे हैं? गूगल को पे कर रहे हैं, उसके बाद हमें मिल रहा है यहाँ से रिजल्ट्स, राइट। तो सर्च इंजन के दो पार्ट होते हैं, सर्च इंजन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फ्री मीडियम, एक होता है पेड मीडियम। अब फ्री मीडियम को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड पेड मीडियम को हम लोग बोलते हैं सर्च
इंजन मार्केटिंग और PPC, पे पर क्लिक। अब होता क्या है, अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप वेबसाइट बनाते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, लेकिन वेबसाइट में आपने भर भर के इमेजेस यूज कर लियो, सिर्फ इमेजेस, क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो क्या होता है, ऐसे नहीं चलेगा इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन में क्या होता है कि आपको कंटेंट भी लिखना होता है, इमेजेस भी यूज करनी होती है, वीडियोस भी यूज करने होते हैं, और अपने ये जो वेब पेज है इसमें जो भी कंटेंट्स एंड बटन्स आप लोग डाल रहे हो, ये सारे चीजें ऑप्टिमाइज करनी होती है, किसके अकॉर्डिंग, गूगल के अकॉर्डिंग, सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, राइट। अब क्या होता है, जब आप अपनी इस वेबसाइट को, चाहे अपना पर्सनल ब्रांड हो या खुद का कोई ब्रांड होगा, तो उसको प्रमोट जब करते हो और अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो गूगल के हिसाब से हमें अपनी वेबसाइट को बनाना होता है, ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को प्रीफर करे रेदर देन किसी और की वेबसाइट, है ना। अभी भी बहुत सारा स्पेस इसमें बचा हुआ है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कोई अगर ग्राफिक डिजाइनर होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से होगा, कोई मैकेनिकल फील्ड से होगा, तो इन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है अभी तक कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करके करेंगे क्या। तो अभी भी बहुत बड़ा गैप एक बचा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, जो गैप आप लोग फिल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि उन लोगों को आइडिया नहीं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, PPC क्या है। बट अगर आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो और आप एक इंफॉर्मेशन ले लेते हो, सर्च इंजन क्या होता है, PPC क्या होता है, आप सीख लेते हो, तो ये जो गैप है ये आप फिल कर दोगे। अब जैसे ही आप गैप फिल करते हो, तो यहाँ से रेवेन्यू सोर्स आपका स्टार्ट हो जाता है। रेवेन्यू मतलब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी कैसे, सिर्फ आपको अपने फील्ड से रिलेटेड नहीं पढ़ना है, आपको बस छोटी सी इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है SEO एंड SEM से रिलेटेड। अब SEM में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ये पेड मीडियम है और ये फ्री मीडियम है। जब आप वेबसाइट बनाते हो और गूगल के हिसाब से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, गूगल के फैक्टर्स के हिसाब से, तो अगर कोई भी बिजनेस आपकी वेबसाइट को कीवर्ड के हिसाब से सर्च करता है, तो आपकी वेबसाइट ऊपर आती है गूगल में, और जैसे ही ऊपर आती है तो आपके पास ट्रैफिक जनरेट होता है। बहुत सारे यूजर्स आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, आपके ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, आपकी वेबसाइट को देखते हैं, वहां से आपके पास कोर्सेज के लिए भी इंक्वायरीज आती है, साथ ही साथ आपके बिजनेस के लिए भी इंक्वायरीज आती है, क्योंकि आप तो ग्राफिक डिजाइनर हो, आपके पास अगर कोई सर्विस आ रही है, राइट, कोई सर्विस के लिए अप्रोच कर रहा है, तो आप मना तो नहीं करोगे उसे, राइट। तो जब आप वेबसाइट बनाते हो और उसे प्रमोट करते हो सर्च इंजन के हिसाब से फ्री में, तो क्या होता है कि ट्रैफिक आता है, और ट्रैफिक के थ्रू आपके पास कन्वर्जन्स होते हैं, बहुत सारा बिजनेस आपके पास जनरेट होता है, राइट। देन पेड मीडियम में, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल है, आपको 2 महीना 3 महीना यहाँ पे एटलीस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट हो सकता है कि आपके पास पैसे हो और आप तुरंत रिजल्ट चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड मीडियम का चूज कर सकते हो, जो कि पेड मीडियम है। अब पेड मीडियम का मतलब क्या होता है, तो लेट सपोज हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये कीवर्ड टाइप किया है, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज, तो यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट दिख रही है। ये एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि ये जो बिजनेसेस हैं ये गूगल को पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं, ताकि इनकी वेबसाइट इस पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से टॉप पे रैंक करे, है ना, टॉप 5 रिजल्ट्स, राइट। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे यहाँ पे AD लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आपको, तो ये क्यों आया है, ये आया है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से। तो जहां पे AD नहीं लिखा हुआ है एक्सटेंशन, वो आया है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से, और ये आया है हमारा एडवर्टाइजमेंट की मदद से, सर्च इंजन मार्केटिंग की मदद से, राइट। तो ये दो चीजें क्लियर हुई, राइट राइट। तो ये दो चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए कि SEM क्या है, SEO क्या है, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखिए एक और रिजल्ट आपको दिख रहा है, पीपल ऑल्सो आस्क फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी कौन आंसर कर रहा है इन क्वेश्चंस के, कोई ना कोई वेबसाइट ही रैंक कर रही है यहाँ पे भी, देखिए classcentral.com, राइट। तो क्या हो रहा है ना कि इंफॉर्मेशन हम लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम भी गूगल पे जा रहे हैं। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, आप इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए भी गूगल पे जा रहे हो सर्च इंजन पे,
और इंफॉर्मेशन देने के लिए भी गूगल पे जा रहे हो, राइट? तो अगर आपके पास कोई एक स्किल है तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। मोनेटाइज मतलब आप उससे पैसा अर्न कर सकते हो, राइट? और जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अभी भी बाकी है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू या कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई लोग डरते हैं ये चीज करने से, राइट? जैसे मैंने बताया, अगर कोई मैकेनिकल से हो या सिविल से हो सकता है आपकी फील्ड कोई और हो और आप कंफ्यूज हो, राइट? तो अभी भी मैकेनिकल से कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग करते होंगे? हो सकता है कि यहाँ पे 5000 पीपल हो इन दिस सिटी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट? 5000 में से हाउ मेनी पीपल लर्न डिजिटल मार्केटिंग? मे बी 1000, उतने भी नहीं करते, राइट? 1000 लर्न्स डिजिटल मार्केटिंग। आउट ऑफ 1000 कितने लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाते हैं 1000 में से? अगर कोई जॉब करता है या जो भी करते हैं, हो सकता है 500 पीपल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके जॉब कर रहे हो, राइट? बट कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं आउट ऑफ 500? एक भी नहीं है, हार्डली एक या दो हो गए। तो ये एक दो से क्या है, पूरा इंटरनेट भर जाएगा ना, पूरा सर्च इंजन भर जाएगा ये एक दो लोगों से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हो बाय फिलिंग आउट दिस गैप विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये एक वे है थिंकिंग का। जस्ट अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो, दैट्स ऑल्सो फाइन, वहां पे भी ज्यादा कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप सही स्किल सेट से कंपनीज को अप्रोच करते हो। और अगर आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो बहुत बड़ा गैप अभी भी बाकी है। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ लो, या किसी और वे से भी आप अगर करना चाहो, अपनी सर्विसेज सेल आउट करना चाहो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, तो भी आप कर सकते हो, राइट? तो ये तो हो गई हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग की बात, राइट? देन हम लोग चलते हैं सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हमारे पास इंस्टाग्राम है। We are youngsters and we are using these platforms on a daily basis. We spend daily maybe 15 minutes, 10 minutes, 1 hour, 2 hour, depends on our schedules, right? So Instagram, Facebook, Twitter, then LinkedIn, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो होता क्या है, हम लोग स्पेंड तो करते हैं यहाँ पे, अपना टाइम पूरा स्पेंड कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या हो अगर हम लोग खुद क्रिएटर बन जाए और हम लोग अपने आप को प्रमोट करें, हम अपनी स्किल्स को प्रमोट करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करो, आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो, राइट? तो क्या हो रहा है कि सपोज आप सिविल इंजीनियर हो, राइट? तो सिविल इंजीनियर का डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं, राइट? बट सिविल इंजीनियर या जो भी मैकेनिकल इंजीनियर, वो कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूँ, सोशल मीडिया पे आके क्या करूँ। डेली में 1-2 घंटा तो हर कोई स्पेंड करता ही है, नॉर्मल हो गया है, राइट? तो अब क्या होता है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, आपको सिविल इंजीनियरिंग का सारा नॉलेज हो, आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, जो भी हो, आपको सिविल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हो, तो साथ ही साथ आप पढ़ा भी सकते हो। बेसिक चीजें, एडवांस चीजें तो आपको बाद में धीरे धीरे करके आएगी अगर आप स्टूडेंट हो, राइट? बट क्या आप बेसिक से स्टार्ट नहीं कर सकते हो? क्या लगता है आपको वीडियो बनाने में? हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा। एक टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक को आपने एक्सप्लेन कर दिया, right? और वो वीडियो आपने अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम पे जब आप अपलोड करते हो तो इंस्टाग्राम के 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट जो कंपनीज यूज करती है, और एक होता है क्रिएटर अकाउंट। एक होता है क्रिएटर अकाउंट। तो अगर आप खुद को प्रमोट कर सकते हो, खुद का कम्युनिकेशन बिल्डअप करना चाहते हो, राइट, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोगों तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको क्रिएटर अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपकी कोई कंपनी है, लाइक आपकी एजेंसी है, या आप सिविल इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और पर्सनल अकाउंट हमारे पर्सनल चीजों के लिए होता है, जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स वगैरह से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, राइट? तो एज अ सिविल इंजीनियर आप क्या बन सकते हो, आप क्रिएटर बन सकते हो। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास नॉलेज है, स्किल है सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप क्रिएटर बन जाओ, इंस्टाग्राम पे खुद को प्रमोट करो। अब खुद को प्रमोट करने से होगा क्या,
आपको सिविल इंजीनियरिंग में कभी भी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना रहेगा जो कि आप कंपनीज को शो कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम ऑनलाइन मीडिया, राइट। और उसके बाद सेकेंड बेनिफिट आपको क्या होगा, आपके पास लोग अप्रोच करेंगे। क्यों अप्रोच करेंगे? हो सकता है कि वो आपसे सीखना चाहे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्सेज सेल कर सकते हो साइड इनकम के तौर पे, या फिर हो सकता है कि कोई आपसे काम करवाना चाहता हो सिविल इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्चर का, राइट, राइट, आर्किटेक्चर का काम करवाना चाहते हो। तो दोनों ही चीजें आपके पास ओपन है अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ये जो कोर्सेज सेलिंग का पार्ट है ये बहुत बूम हुआ है, right? क्यों बूम हुआ है? क्योंकि जो ग्रोथ 20 साल में होने वाली थी वो 2 साल में हो गई, राइट। 2 साल लॉकडाउन के ये कोर्सेज सेलिंग और जितना भी वर्क फ्रॉम होम और ये जो सारा ट्रेंड 20 साल में आने वाला था वो 2 साल के अंदर आ गया अभी। आपने देखा होगा कंपनीज वर्क फ्रॉम होम दे रही है, राइट, और घर बैठे आप काम कर सकते हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का काम हो चाहे किसी और चीज का काम हो। हाँ, कुछ फील्ड्स में आपको फिजिकल वर्क रहेगा, बट कंपनीज राइट नाउ आर प्रेफरिंग वर्क फ्रॉम होम एज वेल। उसके बाद क्या होता है, अब हो सकता है कि आप का जो मीडियम है वो डिफरेंट मीडियम हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो फोटोग्राफी का चैनल हो। अब एज अ डिजिटल मार्केटर आपको क्या करना है, आपको राइट मीडियम आपके खुद के लिए, आपको राइट मीडियम आपको खुद के लिए चूज करना है। जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर्स का पार्ट बताया, जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर्स का पार्ट बताया, तो क्या हो रहा है कि आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट करोगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए, आप जॉब के लिए कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो जॉब के लिए, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा? लिंक्डइन रहेगा। अगर आप पॉलिटिकल कैंपेन्स चला रहे हो तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा? ट्विटर रहेगा, राइट। तो डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस, आपको आपकी खुद की स्ट्रेटेजीज बनाना है और राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है, ताकि कम मेहनत में आप जल्दी ग्रो कर सको। विद इन 1 मंथ 2 मंथ आप ग्रो कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फोटोग्राफी चैनल है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करोगे? इंस्टाग्राम को, right? अगर आपका जॉब ओरिएंटेड कोई आप एचआर हो या फिर आपका हायरिंग रेगुलर बेसिस पे आप करना चाहते हो तो आप यूज करोगे लिंक्डइन का, क्योंकि यहाँ पे आप बनाते हो प्रोफेशनल नेटवर्क। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए यूज होता है हमारा लिंक्डइन। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट है सोशल मीडिया से रिलेटेड जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो, राइट। देन वीडियो मार्केटिंग, हम सभी को पता है वीडियो मार्केटिंग क्या होती है। कौन से प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारे पास? यूट्यूब, राइट, वाईटी, यूट्यूब। यूट्यूब के अलावा भी काफी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे भी वीडियो मोनेटाइज होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, देन वीमियो है, वीमियो पे भी होते हैं। उसके बाद और भी है, मोशन, डेली मोशन है। तो ऐसे 4-5 प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। आप क्या करना है, आपको जैसे डेली मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूट्यूब का जो इनिशियल फेज हुआ करता था 2015-16 में, वैसे ही डेली मोशन का अभी फेज है। तो अगर आप, कई लोग यूट्यूब से आजकल बोर हो जाते हैं क्योंकि 2-2 3-3 एडवर्टाइजमेंट उन्हें देखनी पड़ती है किसी भी वीडियो से पहले। तो क्या कर रहे हैं लोग, स्विच करने का ट्राई कर रहे हैं। मे बी वो लोग वीमियो पे वीडियोस देखते हैं, मे बी डेली मोशंस पे देखते हैं। तो क्या हो रहा है, यूट्यूब से लोग धीरे धीरे स्विच हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेकिन धीरे धीरे। तो जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब में वीडियो डाल के आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन अभी थोड़ा बढ़ गया है, बट अगेन वहाँ पे भी स्पेस बहुत है। तो जो वीडियो आप यहाँ पे बना रहे हो, यूट्यूब पे बना के डाल रहे हो, सेम वीडियो आप डेली मोशन पे डाल दो, डेली मोशन भी आपको मोनेटाइजेशन अनेबल करके दे देगा। तो एक कंटेंट को, सिर्फ एक वीडियो को आप मोनेटाइज कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। सेम यूट्यूब पे आप डाल दो, सेम वीमियो पे डाल दो, सेम फेसबुक पे डाल दो, सेम डेली मोशन पे डाल दो, एक वीडियो, ठीक है। अगर एक वीडियो आप डालते हो सारे प्लेटफॉर्म पे तो आपको मेहनत क्या करनी है, सिर्फ एक वीडियो के पीछे मेहनत करनी है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपके कवर हो रहे हैं, मल्टीपल लोग आपके वीडियोस को देख रहे हैं, मल्टीपल लोग जब आपकी वीडियोस को देखेंगे, अगर वो आपको पसंद करते हैं तो वो आपको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, देन
कहीं ना कहीं जाके एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो जो भी चीज आप सेल आउट करते हो वो आंख बंद करके लोग परचेस करते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ सेलिब्रिटीज, राइट। सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बायजू, अगर आपने नाम सुना होगा, बायजूस कंपनी है। अब ये लोगों का जो डिजिटल कैंपेन्स होते थे, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स होते थे, ये फेल हो रहे थे। बहुत ज्यादा इन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड किया, बट ये फेल हो रहे थे। तो हुआ क्या, ओके, विविधा, तो अभी ले ऑफ हुआ है विविधा, राइट। बायजूस में 25 एम्प्लॉयज को निकाले हैं और बेंगलोर में शिफ्ट कर रहे हैं। काफी सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं बायजूस में, राइट। राइट। तो क्या होता है, बायजू का जो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी, इनिशियल लेवल पे बहुत बुरी तरह से ये फेल हुई थी। तो क्या किया बायजू ने, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए बुलाया था। वो था शाहरुख खान, राइट। शाहरुख खान को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, राइट। तो शाहरुख खान कौन है, सेलिब्रिटी है, और शाहरुख खान की एक्टिंग सभी लोग पसंद करते हैं। तो शाहरुख खान ने क्या किया है, शाहरुख खान ने बायजू को प्रमोट कर दिया एज अ ब्रांड एम्बेसडर, राइट। एज अ ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान ने प्रमोट कर दिया, और उसी की वजह से बायजू का जो सेल है वो इम्प्रूव हुआ है, राइट। बट डिजिटल मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स ये यूज कर रहे थे, वहां पे इन्हें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जितना तेजी से मिलना चाहिए था, राइट। तो क्या होता है कि जो ब्रांड्स है, जैसे बायजू तो बहुत बड़ा ब्रांड हो गया, डिज्नी वगैरह के साथ टाई अप है इनका, लेकिन जो छोटे ब्रांड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शाहरुख खान को तो हायर नहीं कर सकते, राइट। करोड़ों का बजट होता है। तो वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स, स्मॉल क्रिएटर्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, आप सिविल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप कंटेंट शेयर कर रहे हो, तो वो आपको अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑडियंस है इन सारे प्लेटफॉर्म से जो आ रही है, राइट। तो वो आपको अप्रोच करेंगे और आपके थ्रू अपने ब्रांड्स में सेल आउट करेंगे, अपने ब्रांड को सेल आउट करेंगे, और इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ पैसा देंगे, राइट। तो आपका ये जो मोनेटाइजेशन पार्ट है वो यूट्यूब, वीमियो, एफबी है, डेली मोशन से तो आ ही रहा है। सेकेंड मोनेटाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, ब्रांड एंडोर्समेंट के थ्रू। आपने कई सारे प्लेटफॉर्म देखे भी होंगे, कई सारे चैनल्स देखे भी होंगे, जिसमें एक बीच बीच में प्रमोट कर देते हैं ब्रांड्स को, right? तो उस तरह से भी आप वीडियोस अगर बनाते हो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल बेस्ड या किसी और रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, तो भी आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है वीडियो प्लेटफॉर्म, और बहुत पावरफुल होता है वीडियो प्लेटफॉर्म, क्योंकि आजकल सभी वीडियो इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट आता है हमारा वेबसाइट। अब एज अ डिजिटल मार्केटर इट माइट बी पॉसिबल कि आपको लग रहा होगा कि वेबसाइट का नॉलेज हो ना हो चलता है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट आप बिना कोडिंग के मदद से, विद द हेल्प ऑफ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आप एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। एक बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ CMS। CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है, जिसमें से एक सबसे पॉपुलर, अगर आपने सुना होगा, उसका नाम वो है वर्डप्रेस, राइट। तो वर्डप्रेस पे आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो विदाउट कोडिंग। विदाउट कोडिंग आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हो, right? तो ये चीज भी हम लोग कवर अप करेंगे। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट आता है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, सर कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। सो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग का मैं ले लेता हूँ। जैसे हम लोग विजिट करते हैं अमेजोन, amazon.in, इसका खुद का एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है। तो हो रहा क्या है, जब मैं अमेजोन पे जाता हूँ एज अ यूजर, तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखते हैं। तो मुझे कोई प्रोडक्ट्स बनाने की नीड नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारे जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट का पिक कर सकता हूँ मैं, किसी भी प्रोडक्ट को। और इस प्रोडक्ट को, सपोज मेरे फ्रेंड को ये प्रोडक्ट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट लिंक है, ये टेक्स्ट लिंक है,
इसे मैं क्लिक करूंगा, इस लिंक को कॉपी करूंगा एंड मेरे फ्रेंड के साथ शेयर कर दूंगा। अगर फ्रेंड ये परचेस करता है तो क्या होगा, मुझे कमीशन मिल जाएगा। तो ये मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं है, ना ही ये प्लेटफॉर्म मेरा है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिंक जो हम नॉर्मली करते हैं अपने फ्रेंड्स को सजेशंस भी देते हैं, राइट, हम लोग देते ही होंगे, आप सब भी देते ही होंगे। तो ये सजेशंस के थ्रू भी आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने आप को, अपने फेसबुक पेज को, अपने वेबसाइट को। तो अब ये जो है अमेजोन एसोसिएट साइट स्ट्रिप है, ये उन लोगों को मिलती है जो अमेजोन के एफिलिएट पार्टनर है। अगर आप अभी अमेजोन पे जाओगे तो आपको ये साइट स्ट्रिप जो टॉप पे दिख रही है, ये आपको नहीं दिखेगी, राइट। ये मुझे इसलिए दिख रही है कि क्योंकि मैं एक अमेजोन का एफिलिएट पार्टनर हूँ ऑलरेडी, दैट्स वाई। अभी अगर मैं ये लिंक या किसी भी लिंक को, किसी भी प्रोडक्ट को शेयर करता हूँ तो क्या होगा कि मुझे कमीशन मिलेगा। 2%, 5%, 9% तक अमेजोन कमीशन देता है। तो ये अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं एफिलिएट के, सिर्फ अमेजोन नहीं है। अमेजोन तो सभी को पता है, इसलिए अमेजोन का नाम मैंने लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि क्लिक बैंक है, क्लिक फनल है। क्लिक बैंक में क्या होता है, क्लिक बैंक में आप सर्विसेज को और प्रोडक्ट को दोनों को प्रमोट कर सकते हैं। विविधा आई विल टेल यू, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना मेन कोर्स में। ये तो अभी प्री बूट है, इंट्रोडक्शन फेज है। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्या प्री रिक्विजिट्स होती है, राइट। ओके। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग में क्लिक बैंक हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो वर्ल्ड लेवल पे मैनेज होते हैं। अमेजोन भी वर्ल्ड लेवल पे होता है, बट जो अभी मैंने दिखाया वो इंडिया लेवल पे था। तो ग्लोबल लेवल पे भी होता है, इंडिया लेवल पे भी होता है। तो जब आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आ जाती है, जब आपके पास ट्रैफिक जनरेट करना आप स्टार्ट करते हो, तो आप अपने एक कंटेंट को, एक कंटेंट को, एक वीडियो को मल्टीपल वेज में प्रमोट कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो, राइट। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हो, राइट, सिविल इंजीनियर जैसे एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, तो सिविल इंजीनियर आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को आप मोनेटाइज करवाना चाहते हो। तो एक तो मैंने बता दिया, आपका वीडियो मोनेटाइज हो जाएगा। प्लस सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम में क्या होगा, सेकेंड मीडियम में क्या होगा कि आप की सर्विसेज मोनेटाइज हो जाएगी या आप कोर्सेज सेल कर पाओगे, राइट। थर्ड मीडियम में क्या होगा, थर्ड मीडियम में क्या होगा कि आप एफिलिएट पार्टनर बन सकते हो मल्टीपल वेबसाइट्स के थ्रू, राइट। ये फोर्थ मीडियम, फोर्थ तरह से आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। तुषार, कैन यू म्यूट योरसेल्फ। फोर्थ मीडियम में क्या होगा कि आपकी जो सर्विसेज है वो तो प्रमोट हो ही रही है। फोर्थ मीडियम में आप एफिलिएट पार्टनर बन सकते हो मल्टीपल सर्विसेज के लिए, राइट। तो इस तरह से आप एक ही वीडियो को, एक ही कंटेंट को 4-5 वेज में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, जिससे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। आपको खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बनाना है, दूसरों के प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करोगे। अब जैसे अमेजोन की बात करूँ मैं, तो 9% तक आपको कमीशन मिलता है। लेकिन जो क्लिक बैंक वगैरह है वहां पे आपको 50%, 90%, इवन 100% तक कमीशन मिलता है। यानी कि अगर आप 5,000 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो 5,000 आपको डायरेक्ट कमीशन आपके बैंक में मिलेगा, राइट। तो इस तरह के भी प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप मोनेटाइज कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। देन ईमेल मार्केटिंग होता है। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप काफी सारे बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हो। तुषार, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू, प्लीज। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। नाउ सेकेंड डाउट होता है हम लोगों का कि अगर डिजिटल मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं तो बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके। डर रही है, चीजें बहुत
तुषार, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? सो बेनिफिट्स क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के? अगर डाउट ये होता है आप लोगों को कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है और व्हाई आई शुड, लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो बेनिफिट्स क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के? अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग कंपेयर करते हैं तो आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। यानी कि अगर आप बिजनेस प्रमोट कर रहे हो या आप क्रिएटर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप सिविल इंजीनियर्स को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो जिनको सिविल सर्विसेज लेना है, सिविल इंजीनियरिंग की सर्विसेज लेना है। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं सिविल का, अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग का एग्जांपल लेते हो तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जिनका ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट, राइट? तो आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हो अपने खुद के चैनल के लिए या किसी और के चैनल के लिए। जियो टारगेटिंग मतलब आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो, राइट? जैसे कि अगर आपका बिजनेस आप चला रहे हो महाराष्ट्र में, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में आप चलाना चाहते हो और महाराष्ट्र में भी एक स्पेसिफिक लोकेशन है आपकी, हो सकता है मुंबई, राइट? विद इन मुंबई आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप टारगेटिंग कर सकते हो कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है या जो मेरा बिजनेस है वो सिर्फ मुंबई के लोगों को दिखे, राइट? तो आप ये चीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जियो टारगेटिंग। देन आप रीटारगेट कर सकते हो। रीटारगेट का मतलब क्या होता है, एक बार आपकी पोस्ट किसी ने देखा है लेकिन आपकी वेबसाइट पे भी विजिट किया है, बट क्या हो रहा है कि वेबसाइट विजिट करने के बाद वो एग्जिट हो जाता है यहाँ से। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पर्सन है इसने आपकी वेबसाइट विजिट किया है, वेबसाइट विजिट करने के बाद ये एग्जिट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, थ्रू दी एडवर्टाइजमेंट आप इसे रीटारगेट कर सकते हो, right? इस सेम बंदे को आप रीटारगेट कर सकते हो। देन अब ये होता है कॉस्ट सेविंग। अब कॉस्ट सेविंग कैसे होता है, जैसे बड़ी जो इंडस्ट्रीज है एमएनसीज में अगर आप वर्क करोगे तो क्या होता है कि जब एमएनसीज होती है, जब बहुत बड़ी कंपनीज होती है, वो क्या करती है, टीवी चैनल्स पे प्रमोट करती है अपना बिजनेस। अब टीवी चैनल्स पे जब प्रमोट करेगी तो उनको टीवी एड बनाने के लिए सबसे पहले वीडियो बनाना होगा। अब वीडियो का ही खर्चा 3 लाख 5 लाख रुपए आ जाता है ना, वीडियो मेकिंग। देन वीडियो पे जब प्रमोट करते हैं ना वो ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं ना लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस में टीवी तो सभी लोग देखेंगे, राइट? बच्चा भी देखेगा, बूढ़ा भी देखेगा, जवान भी देखेगा, सभी लोग देखेंगे टीवी। लोकेशन टारगेट नहीं कर सकते हो क्योंकि नेशनल टेलीविजन है, पूरे इंडिया में चल रही है, राइट? नेशनल टेलीविजन है, पूरे इंडिया में चल रही है, तो आप लोकेशन टारगेट नहीं कर सकते हो। जो ऑडियंस ने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी है उनको आप रीटारगेट भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद कॉस्ट सेविंग कैसे, कॉस्ट सेविंग तो होगी ही नहीं क्योंकि इनिशियली आपको 5 लाख इन्वेस्ट करना होगा वीडियो मेकिंग पे, तो अगेन कॉस्ट सेविंग नहीं है। उसके बाद जिन लोगों ने आपकी टीवी एड्स को देखा है आप ट्रैक कर सकते हो कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने स्किप किया है, वो भी नहीं कर सकते हो। बट जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वीडियोस को या इमेज को प्रमोट करते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो, आप एज ग्रुप भी टारगेट कर सकते हो, आप रीटारगेटिंग कर सकते हो। आपका कॉस्ट सेविंग रहेगा। यहाँ पे कॉस्ट क्या लगेगा आपको, जब हम लोग पढ़ेंगे आप पोस्ट फ्री में बना सकते हो, वीडियोस फ्री में बना सकते हो, राइट? तो ये कॉस्ट सेविंग रहेगा, फ्री में आप बना लो और प्रमोट करो उसे। देन आप ट्रैक कर सकते हो कि ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है ये कितने लोगों तक पहुंची, 5,000 लोगों तक पहुंची है फॉर एग्जाम्पल, 5K तक पहुंची है। देन 5K में से हो सकता है 2K आपके वेबसाइट पे विजिट किए, हो सकता है 500 पीपल का कन्वर्जन हुआ है, इसके लिए आपको खर्चा आया सपोज 10,000 फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हो रहा है कि आप ये ट्रैक कर पा रहे हो कि 10,000 में आपको 500 कन्वर्जन मिले हैं, है ना? बट यहाँ पे आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, 5 लाख आपका वीडियो कॉस्ट में चले गया, आपको टीवी चैनल्स को टीआरपी के हिसाब से पैसे देना है, राइट? वहां पे आपका कॉस्ट चले गया बहुत बड़ा। लेकिन रिटर्न में आप ट्रैक कर पा रहे हो क्या, कितने लोगों ने देखा है, कहाँ से देखा है? नहीं कर पाते, राइट? तो ये बेनिफिट होता है डिजिटल मार्केटिंग में, चाहे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, खुद के लिए प्रमोट कर रहे हो खुद को, या फिर किसी और ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे कर रहे हो। तो ये जो सारी ट्रैकिंग एबिलिटीज है वो डिजिटल मार्केटिंग को एक स्टैंड आउट करती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से।
सिर्फ टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, होर्डिंग्स वगैरह भी अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, वहां पे भी आप होर्डिंग्स, फ्लायर, जब आप प्रिंट वगैरह करवाते हो, इसका बेसिक कॉस्ट ही आपको बहुत ज्यादा चला जाएगा, अब ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाओगे, ट्रैक नहीं कर पाओगे। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप टेस्ट आउट कर सकते हो। आप 2 पोस्ट बनाओ, उसे प्रमोट कर लो, 2 पोस्ट बनाओ, उसे प्रमोट करो, ये सारी डिटेल्स निकालो, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना कन्वर्जन आ रहा है, और विद इन योर बजट आप आराम से 1,000, 2,000, इवन 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। 100 रुपए से आप फेसबुक मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक अमाउंट आप 81, 82 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप खुद को प्रमोट कर रहे हो या किसी और के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। आप लीड जनरेशन करके भी पैसा कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब नेक्स्ट डाउट आपका आएगा कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास। तो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, चाहे आप जॉब के लिए सोच रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग के लिए सोच रहे हो, चाहे आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, चाहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो। तो इसमें से कुछ बेसिक चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप एक्सप्लोर करके खुद को मोनेटाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आपको जॉब करना है डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आपको जॉब करना है तो सबसे ऊंची जो आपकी पोस्ट रहेगी सबसे ऊपर, एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हो। अब आपको लगेगा डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए मुझे 5 साल देने पड़ेंगे, 10 साल देने पड़ेंगे, राइट, 10 years का टाइम लग जाएगा मुझे, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट इतने आसानी से नहीं मिलती है, राइट। बट इसका उल्टा है डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर विद इन अ ईयर भी बन सकते हो, अगर आपके पास राइट स्किल सेट है तो, राइट। मैं हमेशा डिजिटल मार्केटिंग जब भी मैं पढ़ाता हूँ यही चीज डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स से भी, कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आज की डेट में मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है? आपका स्किल्स मैटर करती है आपकी, कि आपके पास कितनी स्किल्स है, राइट। हो सकता है हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैटर करता था, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है उसे मैनेजर बना दो, है ना, या जिसे 5 साल का एक्सपीरियंस है वो एग्जीक्यूटिव से थोड़ा ज्यादा हायर पोस्ट पे चला जाएगा, टीम लीड हो जाएगा, राइट। बट अभी क्या हो रहा है, आपके पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं भी हो, लेकिन आपके पास राइट स्किल सेट हो, तो आप क्या बन सकते हो? डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर विद इन अ ईयर बन सकते हो सकता है आप विद इन अ ईयर एसईओ भी कर लो, विद इन अ ईयर सोशल मीडिया भी पढ़ लो, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी, सब में एक्सपर्ट हो जाओ आप, है ना। तो आप विद इन अ ईयर मैनेजर की पोस्ट एक्वायर कर सकते हो, अगर आपके पास रिजल्ट शो करने के लिए है तो, ठीक है। तो ये मिथ निकाल दो कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए, राइट। मैनेजर की ऑब्वियसली सैलरी ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप मैनेजर बन सकते हो, स्किल सेट है आपके पास, आप बन जाओ मैनेजर, राइट। और यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है कि आप 1 साल के एक्सपीरियंस पे हो और डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन गए हो। छोटे छोटे से बच्चे आजकल पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, राइट। विद डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, ये जितनी भी आईटी फील्ड्स है ये सारी डायनामिक फील्ड्स है, और यहाँ पे स्किल्स काम करते हैं, राइट। तो आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हाईएस्ट पोस्ट अचीव कर सकते हो, मैंने देखा है 1 साल में लोग अचीव कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने एग्जांपल लिया है, राइट। उसके बाद एसईओ स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, अगर आपको सिर्फ एक ही फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर नहीं बनना हो, आप सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हो, और आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, तो हो सकता है आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन जाओ, आपको इंटरेस्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। हो सकता है आपको सोशल मीडिया में बड़ा मजा आता होगा, तो आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बन जाओ, ईमेल मार्केटर बन सकते हो, पीपीसी एक्सपर्ट बन सकते हो। पीपीसी की भी सब कैटेगरीज होती है, सिर्फ आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो पीपीसी में, या फिर सिर्फ आप एड क्रिएट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा डीप है, हो सकता है आपको नॉलेज ना हो इस चीज का, बट कहने का ये मकसद है मेरा कि हर चीज का एक सब फील्ड है, सब निशेज है, तो आप किसी भी फील्ड में अपना जो है जॉब कर सकते हो। अभी प्रशिक वाघमारे ने पूछा है कि पीपीसी का मतलब क्या होता है। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, पी
पीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। दैट मीन्स कि अगर कोई गूगल पे ये सर्च किया हमने, अब सर्च करने के बाद क्या हुआ, ये एडवर्टाइजमेंट आई थी, ये जो है एडी लिखा हुआ, ये एडवर्टाइजमेंट है। तो अब ये जो एडवर्टाइजमेंट मैं देख रहा हूँ, तो ये एडवर्टाइजमेंट्स के कॉस्ट डिडक्ट नहीं हो रहे, इनको कोई पैसा नहीं लग रहा है अभी तक। कब तक पैसा नहीं लगेगा, जब तक कि मैं इस पर क्लिक नहीं करता हूँ। लेट सपोज मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट वाली जो लिंक है, इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये ओपन हो गई हमारी वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो गई। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है, इस एडवर्टाइजर का पैसा कट गया है, दिस विस का पैसा कट गया है। अब पैसा किसने काटा है, गूगल ने काटा है। अब किसके ऊपर काटा है, एक क्लिक के ऊपर काटा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पे पर क्लिक। मतलब कि आपको जब भी पे करना है, जब कोई आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, पे पर क्लिक, एक क्लिक का आपके पास पैसा कट रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती है फ्रीलांसर्स के पास भी। हो सकता है आप इनिशियल लेवल पे ही अर्निंग स्टार्ट करना चाहो, तो ऐसे कई सारे बिजनेसेस है जो डिजिटल मार्केटर्स को ढूंढते हैं जिनके पास प्रॉपर स्किल है, लेकिन वो फ्रेशर्स लेवल पे, इनिशियल लेवल पे। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी सबसे पहले आपको नीश डिसाइड करना है। नीश मतलब आपको कैटेगरी डिसाइड करना है कि आपको एसईओ करना है, सोशल मीडिया करना है, ईमेल मार्केटिंग करना है, पीपीसी करना है, वीडियोग्राफी करना है, और बहुत सारी फील्ड यहाँ पे एन एन नंबर ऑफ फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सबसे पहले कैटेगरी डिसाइड करना है कि मुझे पीपीसी एक्सपर्ट बनना है। तो आप बन गए पीपीसी एक्सपर्ट, राइट। अब क्या करना है, आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको वेब डिजाइन सिखाने वाला हूँ। तो वेब डिजाइन में आप अपनी खुद की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। हम लोग आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, वीडियोस बनाना, ये सब भी सिखाने वाले हैं। तो क्या होगा, जब आप पीपीसी एक्सपर्ट बनोगे, पीपीसी तो सिखाने ही वाले हम लोग, तो पीपीसी जब हम लोग आप पढ़ोगे, तो आपके पास वेब डिजाइन स्किल भी होगी, ये स्किल भी होगी सारी। तो आप खुद का एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करोगे, इजीली क्रिएट कर सकते हो, राइट। उसके बाद क्या होगा, जब आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, अब कुछ क्लाइंट्स के लिए आप वर्कआउट करते हो, तो आप क्या बोल सकते हो क्लाइंट्स को कि आप मुझे रेफर कर दो किसी और को। और क्लाइंट्स बिना बताए आपको रेफर भी करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिजाइनिंग में ट्रस्ट का बहुत बड़ा गैप बचा हुआ है। ट्रस्ट जो है इंडियन मार्केट में बहुत कम है। तो अगर आपके पास स्किल, आप राइट सेट ऑफ स्किल एक्वायर कर लेते हो और ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो एक बार के लिए, तो आपको पोर्टफोलियो एक बार बन जाता है, तो आपको मल्टीपल रेफरेंस मिलेंगे फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। तो आपको कहीं एडवर्टाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट में एक बार आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया किसी भी क्लाइंट के साथ, तो आप आराम से घर बैठे बिना एडवर्टाइजमेंट, बिना खर्च किए, सिर्फ एक स्किल के थ्रू आप फ्रीलैंसिंग स्टार्ट कर सकते हो और वहां से पैसा अर्न कर सकते हो। बहुत इजी है। मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक प्लेटफॉर्म का, पीपल पर आवर करके। आप लोगों ने फाइवर वगैरह का नाम सुना होगा, अपवर्क का नाम सुना होगा। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है, पीपल पर आवर। ये सारे जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो आपकी स्किल को मोनेटाइज करके। तो जैसे मैं बात कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग, तो समझ लो कि मैं एक कंपनी हूँ और मुझे एक डिजिटल मार्केटर हायर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगा, यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करूंगा, और मुझे एक एसईओ एक्सपर्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, या फिर मुझे पीपीसी एक्सपर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एसईएम और एडवर्ड पे क्लिक करता हूँ, पीपीसी पे क्लिक करता हूँ। तो क्या हो रहा है कि मेरे पास बहुत सारी प्रोफाइल्स ओपन हो रही है, और यहाँ पे ये लोग चार्जेस ले रहे हैं। अब ये चार्जेस किसका ले रहा है, ये बंदा, ये जो संदीप है, हो सकता है ये इंडिया से हो, यूनाइटेड किंगडम से, ओके ऑलराइट, है ना। कई सारे इंडियंस भी यहाँ पे लिस्टेड हो गए, ये डेविड है, पूरे वर्ल्ड वाइड से यहाँ पे लोग लिस्टेड होते हैं, ये सब प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं, सेम प्रोफाइल आपको यहाँ बनानी है, और यहाँ पे आप सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। अब ये जो संदीप है, ये क्या प्रमोट कर रहा है, क्या करके दे रहा है, ऑडिट योर पीपीसी गूगल एड्स अकाउंट। ये सिर्फ आपके एड अकाउंट को ऑडिट कर रहा है। ऑडिट कर रहा है मतलब चेक कर रहा है कि क्या गलतियां हैं, क्या गलतियां नहीं है। वो ऑडिट करने के $45 चार्ज कर। तो ऑडिट को टाइम कितना लगेगा, मुझे हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे ऑडिट करने के। तो 15 मिनट्स में मैं $45 अर्न कर सकता हूँ, राइट। देन ये जो सेकेंड है डेविड, ये $160 चार्ज कर रहे हैं किस चीज के लिए, क्रिएट अ विनिंग गूगल एडवर्ड्स पीपीसी कैंपेन, राइट।
तो पीपीसी कैंपेन ये बना रहा है, सिर्फ कैंपेन बनाने के लिए $160 चार्ज कर रहा है। कैंपेन बनाने के लिए मुझे हार्डली आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स के अंदर मैं $160 अर्न कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। $490 मैनेज योर अमेजोन एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ अमेजोन एडवर्टाइजमेंट मैनेज करने के लिए नियरली $500 चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके आप भी रजिस्टर करवा सकते हो, आप भी अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बस आपको नाम लेना है डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप कहाँ जाना चाहते हो। चाहे आप प्रोफेशनल हो, जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, या आप सीनियर लेवल पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अर्निंग फ्रॉम फर्स्ट वीक स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, राइट। तो ये होता है फ्रीलांसिंग का पावर। आपको एक वेबसाइट मैंने दिखाया, ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहां पे जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्टर करने के बाद अगर आपके पास स्किल है तो आप प्रमोट कर सकते हो खुद को। अब यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की स्किल नहीं है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो आप, तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन दिख रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल, ग्राफिक डिजाइनर से यहाँ पे काफी सारे लिस्टेड। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, प्रमोट कर सकते हो खुद को, तो देखिए, क्रिएट अ यूनिक लोगो एंड ब्रांड स्टाइल गाइड, लोगो बनाने के $200, बैनर डिजाइन के $40, राइट। तो इस तरह के बैनर्स बनाने के पैसे आप ले सकते हो, चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे आपने ट्रस्ट में 2-3 क्लाइंट आपने एक्वायर कर लिया, तो आपको कहीं जाने की नीड नहीं होती, राइट। तो ये होता है हमारा फ्रीलांसिंग। हाँ बोलिए। ओके, तो ये क्लियर हुआ, फ्रीलांसिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट टाइम या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी काफी सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इसका भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो एक प्लेटफॉर्म है इंडीड, यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं। अब इंडीड जॉब सर्च पे हम लोग जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ओके, सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग की हो, आपने ये डाल दिया, तो मैं फाइंड करता हूँ जॉब्स। तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, जस्ट पोस्टेड, अभी अभी पोस्ट हुआ है। उसके बाद नीचे जाओगे 3 days अगो, 1 day अगो, है ना। तो ऐसे कई सारे जॉब्स ऑलरेडी अवेलेबल है, बट आपको क्या करना है, आपको पार्ट टाइम करना है। सबसे पहले आपको रिमोट करना है, तो आप रिमोट कर दो, यानी कि घर बैठे काम करना है तो रिमोट सेलेक्ट कर लो। तो घर बैठे काम करने के लिए देखो कितने सारे जॉब्स अवेलेबल है ना। 2 दिन पहले ये डाला है हम लोगों ने। तो ऐसे काफी सारे जॉब्स अवेलेबल है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है और वहां से आपको कॉल आ जाएगा। उसके बाद जॉब टाइप अगर आप देखोगे, फुल टाइम करना चाहते हो, इंटर्नशिप करना चाहते हो, देखो पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, टेम्परेरी है, फ्रेशर है। तो पार्ट टाइम पे अगर आप करना चाहते हो तो पार्ट टाइम सेलेक्ट कर लो। तो ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी। विजन कंसल्टेंसी, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। अब पार्ट टाइम में क्या होता है, आपको 10-12 हज़ार ये महीने का दे रहे हैं, 10-12 थाउजेंड ये आपको मंथली दे रहे हो, और आपका काम हार्डली 1 घंटे का होगा डेली। डेली आपको आधा या 1 घंटा देना है। अब एक और स्पेशल बात ये होती है डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको डेली बैठना नहीं होता है। आप सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हो, आप क्या करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, आप शेड्यूल कर सकते हो कि पूरे वीक का टास्क, एक पूरे वीक का टास्क आप विद इन 1 आवर एक दिन में कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे आप ये चीज अचीव कर सकते हो। पूरे वीक का टास्क 1 आवर में अचीव कर लो, और बाकी दिन आप अपना काम करते रहो, शेड्यूल करके रख दो बाकी चीजों को, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप सारी चीजों को शेड्यूल कर सकते हो। तो पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप काम कर सकते हो, 10, 20, 50 थाउजेंड तक भी यहाँ पे मिलता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डिपेंड्स ऑन योर स्किल, राइट। देखो यहाँ पे 40,000 तक है डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एक्सपर्ट, 10,000 to 40,000 अ मंथ। रिमोट करना है आपको, घर बैठे करना है, और पार्ट टाइम करना है, ठीक। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस लग रहा है आपको, सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस, और कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, ठीक है। और छोटी मोटी स्किल्स लग रही है जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, गूगल एडवर्टाइजमेंट सीखने वाले हैं, फेसबुक एड सीखने वाले हैं, यूट्यूब मार्केटिंग सीखने वाले हैं, लिंक बिल्डिंग सीखने वाले हैं, वर्डप्रेस भी सीखने वाले हैं,
वर्डप्रेस जब सीखेंगे मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे दूंगा HTML CSS का, जो ऐसे जॉब्स के लिए आपको काम आएगी। तो आप घर बैठे 10, 40, 50, 1 लाख रुपीज तक कमा सकते हो पार्ट टाइम वर्क। तो ये क्लियर हुआ अपॉर्चुनिटीज, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और क्यों करना चाहिए। अभी आपको कोई डाउट है इस चीज में तो आप पूछ सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपके आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि मैं क्यों करूँ डिजिटल मार्केटिंग, या फिर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए स्टूडेंट होके, जॉब कैसे एक्वायर करना है। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। अभी ये इंडीड तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बताया आपको, इसके अलावा काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप सिर्फ आपको रेज्यूमे डालना है, आपको आगे से कॉल आएगा। इंडीड तो वैसे ओल्ड मेथड हो गया। अगर लिंक्डइन की मैं बात करता हूँ, तो लिंक्डइन में भी आप विद इन अ वीक जॉब एक्वायर कर सकते हो। अभी ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, अगर मैं नोटिफिकेशन पे यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख जाएगी। संकल्प हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर लेंगे फीस वगैरह डिस्कस करने के लिए। तो अभी क्या होगा कि जैसे मैं लिंक्डइन पे आया तो देखो यहाँ पे मुझे योर जॉब अलर्ट, मैंने क्या कर रखा है कि मेरा एक जॉब अलर्ट है, मुझे यूनाइटेड स्टेट में जॉब करना है, राइट। और मुझे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की जॉब चाहिए, तो मैं जॉब अलर्ट सेट करके रखा है। अब यहाँ पे 30+ जॉब लिंक्डइन ने मुझे दे रखा है यहाँ, ठीक है? तो मैं व्यू करूंगा और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो जॉब अलर्ट मैंने सेट कर रखा है यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। अभी 2 घंटे पहले ये पोस्ट हुआ है। अब यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, न्यूयॉर्क का है ये और हाइब्रिड है, आप घर बैठे भी कर सकते हो या फिर न्यूयॉर्क जाना हो तो जा भी सकते हो। तो केतकी ने मुझे पूछा है कि वो सेल्स में है और 4 ईयर से वो वर्कआउट कर रही है, तो डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए कैसे हेल्पफुल हो। तो चलो मैं लिंक्डइन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। आप जब सेल्स में हो तो सेल्स में क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक कैसे पहुंचो, तो ये लिंक्डइन का एक प्लेटफॉर्म है। आपके पास होता है प्रीमियम वर्जन, आप परचेस कर सकते हो। सिर्फ लिंक्डइन का मैं बता रहा हूँ, लिंक्डइन का एक प्रीमियम वर्जन है। तो मैं यहाँ पे प्लान्स बताता हूँ आपको। तो ये जो सेल्स नेविगेटर है, स्पेशली बनाया गया है सेल्स पर्सन के लिए। आप हो सकता है फिजिकल सेल कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है तो आप ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हो। तो आप ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हो सेल्स नेविगेटर के थ्रू। सेल्स नेविगेटर क्या करेगा आपको, केतकी आपको नए नए लीड्स ला करके देगा। फाइंड लीड्स एंड अकाउंट्स इन योर टारगेट मार्केट। आपके मार्केट के हिसाब से आपके सामने लीड्स आएगी, आपको कॉलिंग करना है या फिर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच करना है, या ऑटोमेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, ऑटोमेशन ऑटोमेशन के थ्रू क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। तो आपको जो वर्क है, जो वर्कलोड होता है सेल्स में, वो आप ब्लाइंडली मत करो। आप सेल्स नेविगेटर के थ्रू यूज करो, आप गूगल पीपीसी का यूज करो, आप फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन्स का यूज करो, जहाँ से आपको बनी बनाई लीड्स मिलेगी, जो लोग इंटरेस्टेड है वो लीड्स मिलेगी और आप उनको अप्रोच कर सकते हो। तो संकल्प का क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग से कस्टमर कन्विंस हो सकता है क्या। यस, डेफिनेटली कस्टमर कन्विंस होता है। आप कैसे आए हो यहाँ तक, आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आए हो, एडवर्टाइजमेंट देख के आए हो, राइट। तो क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट होता है। अभी अगर मैं फेसबुक से ही बात करूं, जो हमारे कैंपेन रन होते हैं, तो मैं आपको कैंपेन्स दिखा देता हूँ कि मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए हम लोग कैंपेन रन करते हैं। ये फेसबुक एड्स का डैशबोर्ड है हमारा। अब यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स आपको देखने मिल रहे होंगे। तो अगर मैं आपकी बात करूँ, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हो, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट। फेसबुक पे हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट रन की थी जो अभी भी एक्टिव है, right? ये वाली एडवर्टाइजमेंट है जो हमने रन की थी, और यहाँ से हम लोगों को लीड्स मिली और हमने कुछ ही पैसा स्पेंड किया है
और उसके ऊपर हमें लीड्स मिली और लीड्स का हम लोगों ने कन्वर्जन किया है, लोग कन्विंस होते हैं। ये तो डिजिटल मार्केटिंग की बात होगी। अगर मैं रियल स्टेट की बात करूँ तो रियल स्टेट में भी हम लोग कैंपेन रन कर रहे हैं। तो रियल स्टेट में भी वो ही लोग फिल आउट करते हैं फॉर्म जिनको नीड है। तो यहाँ पे अगर आपको देख रहे होगे तो यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक्टिव है। यहाँ पे 2 रिजल्ट्स है, 2 रिजल्ट्स में से एक कन्वर्जन आज ही रिसेंटली हुआ है और ये हम लोगों ने सिर्फ कल शायद लॉन्च की थी 1 दिसंबर, राइट। तो विद इन अ डे आपको अगर एक कन्वर्जन मिल रहा है रियल स्टेट में तो बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो ये मिथ है कि डिजिटल मार्केटिंग से कन्विंस होते हैं नहीं होते। अगर नहीं हुए रहते डिजिटल मार्केटिंग से कन्विंस तो बड़ी बड़ी एजेंसीज डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवा रही होती। बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स रन होते हैं, डेली का 2 लाख 5 लाख 10 लाख बजट होता है कंपनीज का, ठीक है। ये जो मैंने बताया तो बहुत कम बजट है, कंपनीज के बजट बहुत होते हैं। हम लोग भी ऐसे बड़े लेवल पे करते हैं, बट आई विल शो यू दैट बिग लेवल के जो क्लाइंट है उनका भी मैं शो करूंगा आपको। बट कन्विंस होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से ही कन्विंस होते हैं। और ये ROAS जो होता है डिजिटल मार्केटिंग में, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये बहुत हाई होता है। यानी कि अगर आप बात करो, अगर मैं 10,000 स्पेंड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में तो मुझे रिटर्न ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स मिलेगा, राइट। तो अगर मैं 10,000 स्पेंड करता हूँ तो हो सकता है मुझे 2 lakhs का रेवेन्यू जनरेट हो। तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो होता है ROAS जिसे हम लोग बोलते हैं वो बहुत हाई होता है। 200, 300%, 500% भी मैंने देखा है। यानी कि आप 1,000 रुपये लगाओ तो उसका 500% आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज बेसिस पे डिसाइड होता है सारी चीजें, और ये सारे स्टेट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, right? तो डिजिटल मार्केटिंग से कन्विंस होते हैं लोग। इवन हम लोग भी जब शॉपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कन्विंस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आप शूज देख रहे हो तो ये एडवर्टाइजमेंट है शूज की, है ना। कई बार आप PLA एड्स देखोगे, जैसे मैं सर्च करता हूँ रेड शूज, तो जब रेड शूज में सर्च कर रहा हूँ तो ये इमेजेस है, इमेजेस के साइड में मुझे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगी रेड शूज। तो जैसे ही मैंने नाइकी डाला यहाँ पे नाइकी आ गया, बट अभी कोई ऐड शो नहीं हो रही है, ठीक है। बट जब भी आप सर्च करते हो कोई कीवर्ड को यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड या फिर जिस चीज से भी रिलेटेड आप सर्च करते हो उससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है। जैसे ये अमेजोन रन कर रहा है तो अमेजोन से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, फ्लिपकार्ट से रिलेटेड दिखेगी। जैसे आप शॉपिंग में जाते हो तो ये जो शॉपिंग है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, ये सारी जो है ये एडवर्टाइजमेंट है। तो चाहे आपको पता हो ना हो, कहीं ना कहीं आप भी कन्विंस्ड हो रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। होप कि आप क्लियर हुए होंगे इस पॉइंट पे। इसके अलावा कोई डाउट्स है आपको? एनी डाउट्स? नो सर। ऑल राइट, ओके देन हम लोग वाइंड अप करते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप कनेक्ट हो सकते हो सचिन सर से, या फिर हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हो। जो भी आपको क्यूरी होगी फीस से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर लेंगे, जो भी आपको डाउट हो वो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, या फिर अगर अभी डाउट होगा आपको किसी भी चीज से रिलेटेड तो अभी भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस। यस प्रशिक, मीटिंग इज ऑलमोस्ट ओवर, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो।